नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी डांडिया आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डांडिया इलेक्ट्रिकल स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखेंगे कि बैटरी की क्षमता क्या होती है और बैटरी की दक्षता क्या होती है। दोनों ही पॉइंट अपने आप में इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस एक पॉइंट पे क्षमता और दक्षता दोनों पॉइंटों पे काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आज उन क्वेश्चनों का जो मन में आपके डाउट है, जो मन में कुछ शंका है, वो आज दूर हो जाएंगे और आपका टोटल कंप्लीट डाउट दूर हो जाएंगे, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट एंड तक पूरा देखिए। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं, छोटा सा वीडियो है, क्योंकि छोटे से टाइम में ही दोनों टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। आज के इस वीडियो में देखेंगे बैटरी की क्षमता क्या होती है और बैटरी की दक्षता क्या होती है। बैटरी की क्षमता किस में दी जाती है, बैटरी की क्षमता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, और बैटरी की क्षमता दी जाती है तो बैटरी को किस प्रकार चार्ज और डिस्चार्ज कर सकते हैं। चार्ज और डिस्चार्ज करने के आधार पर बैटरी की क्षमता का मतलब ये है कि बैटरी कितने घंटे कार्य कर सकती है। और बैटरी में जो हानियाँ होती हैं, बैटरी में जो हानियाँ होंगी, उन हानियों के आधार पर बैटरी की दक्षता कितनी रहेगी। क्या बैटरी 100% चार्ज की तो क्या 100% डिस्चार्ज हो जाएगी, क्या जितना बैटरी को अपने इनपुट में दिया क्या आउटपुट में मिलेगा, उन सब बातों की चर्चा करेंगे। तो क्या देखेंगे, बैटरी की क्षमता। सबसे पहले क्षमता के बारे में पढ़ेंगे, फिर दक्षता के बारे में पढ़ेंगे। अपने बैटरी की क्षमता की बात की जाए तो क्या हो, देखो बैटरी की क्षमता में सबसे पहले की बैटरी की क्षमता AH में दी जाती है। अब AH का मतलब एम्पियर, A का मतलब एम्पियर होता है और H का मतलब आवर होता है। एम्पियर और आवर होता है। आवर का मतलब आप जानते हो, एम्पियर में धारा होती है और आवर का मतलब घंटा होता है। इसका मतलब ये है कि एम्पियर घंटा कि कितने एम्पियर की दर से ये बैटरी कितने घंटे तक कार्य करेगी। इसका कहने का मतलब कि बैटरी, जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल दूँ, जैसे ऐसे मान लो कि जो 72 AH की बैटरी है, आप समझना 72 AH की बैटरी है, इसका मतलब ये बैटरी कितने घंटे तक कार्य कर सकती है, कितने घंटे तक आपको आउटपुट दे सकती है। जैसे आपको बताऊं, AH का मतलब होगी एम्पियर आवर, AH लिखा होता है बैटरी पर, AH ऐसे भी हो सकता है, AH ये। इसका मतलब ये है कि बैटरी बेहतर, जैसे 72 AH की बैटरी है, 72 AH की बैटरी है, इसका मतलब ये होगा कि ये बैटरी इसका कहने का मतलब है कि डिस्चार्जिंग कंडीशन क्या होगा। इसका कहने का मतलब है कि डिस्चार्जिंग कंडीशन है। डिस्चार्जिंग कंडीशन क्या होगी, डिस्चार्ज होगी ये बैटरी डिस्चार्ज। कैसे देखो, आपको समझाता हूँ। जैसे 72 घंटा है ना, तो 72 AH की मतलब कि 72 एम्पियर की दर से ये बैटरी 1 घंटे में डिस्चार्ज हो जाएगी। 72 एम्पियर की मतलब 72 एम्पियर का यदि लोड चलाएंगे तो ये बैटरी 1 घंटे में डिस्चार्ज हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आपको पता कि 25 एम्पियर की दर से बैटरी को यदि डिस्चार्ज कर देते हैं और 6 एम्पियर से अधिक दर से इसको चार्ज कर देते हैं तो बैटरी में बकलिंग दोष होता है, बैटरी खराब हो जाती है, बैटरी की दक्षता प्रभावित हो जाती है, बैटरी की क्षमता प्रभावित होती है। तो क्या करेंगे, तो ये कह सकते हैं कि जैसे कि माना कि इसको 12 घंटे तक चलाएं, 12A मतलब 6 घंटे, ये कह सकते हैं कि 12 एम्पियर की दर से 6 घंटे तक ये बैटरी कार्य करेगी। 12 एम्पियर का लोड लगाएंगे, 6 घंटे तक ये बैटरी काम करेगी। इसका 72, 12 6 का 72, ये होता है 72 AH, ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। लेकिन आपके सामने कुछ कंडीशन आएंगी। जैसे आपसे मैं बताऊं कि 12 AH, जैसे आपको पूछा जाए कि 12 ये है ना, 72 AH का मतलब क्या है, बैटरी की क्षमता, इसको समझेंगे। देखो 72 AH मतलब कि 72 AH, AH का मतलब ये है कि जैसे ए ऑप्शन में मिले आपको, ठीक है, जैसे ए ऑप्शन में 12 एम्पियर से 6 घंटे में, 12 AH से 6 घंटे में, इसका मतलब 12 एम्पियर की दर से 6 घंटे में डिस्चार्ज हो जाएगी, ठीक है। फिर आपसे दूसरा ऑप्शन दिया जाए, बी ऑप्शन दिया जाए कि 18 एम्पियर से 4 घंटे में, ठीक है, 18 एम्पियर से 4 घंटे में, ये देख लेते हैं। या फिर 18 एम्पियर से 6 घंटे की बात करें, 18 एम्पियर से 6 घंटे में। फिर सी ऑप्शन दिया जाता है कि 36 एम्पियर से 2 घंटे में डिस्चार्ज हो जाएगी। और डी का मतलब है कि 15 एम्पियर से 5 घंटे में, ऐसे मान लेते हैं, 15 एम्पियर से 5 घंटे में, ये मान लो आप लोग। तो ये क्या कह सकते हैं कि 12 एम्पियर की दर से 6 घंटे में डिस्चार्ज होगी, 18 एम्पियर की दर से 6 घंटे में डिस्चार्ज होगी। तो ये देखो 18 6 का ये तो नहीं आ गया, ये 108 के करीब आता है, 108 AH होता है, ये तो गलत है। 12 6 का 72, 72 AH ये है, और ये है 36 दूनी 72, 72 AH ये है, और ये 75 AH। मतलब ये दो ऑप्शन तो गलत हो गए, 75 ये गलत होगा, ये गलत होगा। अब क्या होगा,
देखो 72 AH की बात करें और 72 AH इसकी बात करें, इसमें क्या होगा कि जैसे 72 AH है ना, ये 12 एम्पीयर की दर से इसको डिस्चार्ज कर सकते हैं। एक तो बात आती है, इसमें 36 एम्पीयर की दर से डिस्चार्ज नहीं कर सकते, बैटरी खराब हो जाएगी। और बैटरी में कौन सा दोष होगा? बैटरी में बकलिंग दोष उत्पन्न हो जाएगा, बैटरी की प्लेटें मुड़ जाएंगी, जिससे बैटरी की क्षमता प्रभावित हो जाएगी। बैटरी की क्षमता प्रभावित होगी, बैटरी में बकलिंग हो, बैटरी शॉर्ट सर्किट होने की संभावना उत्पन्न हो जाएगी, तो बैटरी बिल्कुल डेड की कंडीशन में आ सकती है। तो ये तो थी बैटरी की क्षमता। क्षमता का मतलब कि ये बैटरी कितनी एम्पीयर की दर से कितनी देर तक काम करेगी। जैसे अपने इन्वर्टर की बैटरी देखते हैं, जैसे अपने इन्वर्टर आते हैं तो 150 एच की बैटरी आती है, समझ गए, 150 एच की बैटरी आती है, 150 एच की बैटरी आती है। तो यदि उसको 10 एम्पीयर की दर से डिस्चार्ज करेंगे तो 15 घंटे तक कार्य करेगी। ठीक है, 10 एम्पीयर की दर से 15 घंटे तक कार्य करेगी। यदि उसको 25 एम्पीयर की दर से उसको डिस्चार्ज करेंगे तो वो 6 घंटे तक कार्य करेगी, 6 घंटे तक आपको बैकअप देगी। ये आता है। यदि 5 एम्पीयर की दर से उसको डिस्चार्ज करेंगे, 5 एम्पीयर की दर से उसको डिस्चार्ज करेंगे तो 30 घंटे का बैकअप आपको देगी। मतलब 5 एम्पीयर की दर से डिस्चार्ज करेंगे तो 30 घंटे का बैकअप देगी। ये होते हैं बैटरी की क्षमता। अब बैटरी की क्षमता को प्रभावित कौन करता है? सबसे पहले देखिए बैटरी की क्षमता को प्रभावित करने वाले तथ्य। एक तो होता है कि देखो बैटरी की क्षमता को प्रभावित, क्षमता किस पे डिपेंड होती है? ऐसे मान लो क्षमता डिपेंड, कैपेसिटी डिपेंड, बैटरी की क्षमता की निर्भरता मान लेते हैं। बैटरी की क्षमता किस पर निर्भर करती है? ये आता किस पर निर्भर करती है, एक क्वेश्चन नहीं आता है। बैटरी की क्षमता निर्भर की सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइट पर, विलियन पर निर्भर करेगी। आपने इसके अंदर विलियन कौन सा डाला है? विलियन पर, इसको कहेंगे इलेक्ट्रोलाइट। एक नोट भी आता है कि उसमें पानी और तेजाब का जो आकलन है, जो अनुपात, वो सही है या नहीं है। यदि सही है तो बैटरी की क्षमता अधिक रहेगी, यदि नहीं है तो बैटरी की क्षमता कम रहेगी। इसका विशिष्ट गुरुत्व का मान यदि सही है तो बैटरी की क्षमता अधिक रहेगी, यदि सही नहीं है तो उसका डाउन हो जाएगी। ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा आता है कि चार्जिंग और डिस्चार्जिंग करंट पर। डिस्चार्जिंग करंट पर बात करें कि चार्ज यदि आप सही मायने से उसको 25 एम्पीयर से अधिक डिस्चार्ज नहीं करोगे तो बैटरी की क्षमता आराम से काफ़ी लंबे समय तक चलती रहेगी। तो ये कह सकते हैं डिस्चार्जिंग करंट पर, डिस्चार्जिंग एंड चार्जिंग करंट पर निर्भर करती है। एक ये आ गया। तीसरा पॉइंट आता है कि चार्जिंग डिस्चार्जिंग वोल्टेज पर निर्भर करती है कि आप उसको सही मान। अब आपको पता है कि उसको डिस्चार्ज 25 एम्पीयर से अधिक नहीं कर सकते और चार्ज उसको 6 एम्पीयर से अधिक नहीं कर सकते। AH का 10वां भाग चार्जिंग करंट रखा जाता है। कितना? AH का 10वां भाग चार्जिंग करंट, लेकिन 6 एम्पीयर से अधिक नहीं होना चाहिए। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि चार्जिंग कितने दर से? 6 एम्पीयर से अधिक दर पे चार्ज नहीं कर सकते। और AH का 10वां भाग होता है। छोटी कैपेसिटी की बैटरी तो AH का, उसकी क्षमता का 10वां भाग होता है। एक तो ये आती है। और चार्जिंग वोल्टेज मतलब उसका जो कैपेसिटी वोल्टेज है बैटरी वोल्टेज से 10% अधिक रखा जाता है। तो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग वोल्टेज की बात करें, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग वोल्टेज, इसके ऊपर भी बैटरी की क्षमता प्रभावित होती है। एक आता है प्लेट का क्षेत्रफल। चौथा पॉइंट आता है प्लेटों का क्षेत्रफल। प्लेट का क्षेत्रफल आता है। प्लेट का क्षेत्रफल जितना अधिक रहेगा, एरिया जितना अधिक रहेगा, वो बैटरी की क्षमता अधिक से अधिक होगी। ये 4 पॉइंट तो आते हैं बैटरी की क्षमता को की निर्भरता मान लेते हैं। अब बात करते हैं दक्षता की। अब बात करते हैं दक्षता की। अब दोस्तों ये जो दोनों पॉइंट हैं ये काफ़ी बार एग्जाम में इनके बारे में पूछा गया है। कुछ सस्पेंस वाले क्वेश्चन रहते हैं, स्टूडेंट पढ़ते हैं, वो पूछते हैं। जैसे मनोज रिचेता है, उन्होंने पूछा कि बैटरी की एम्पीयर आवर दक्षता को सर आप बताना कि कितने घंटे कैसे कैसे वो डिस्चार्ज होते हैं, कैसे कैसे मतलब कि चार्ज करते हैं, कितने एम्पीयर की दर से चार्ज कर सकते हैं और कितने एम्पीयर की दर से डिस्चार्ज कर सकते हैं। तो ये उनकी दक्षता जो क्षमता है ये उस चार्जिंग और डिस्चार्जिंग पर डिपेंड होती है। ठीक है, जैसे कि आपको बताऊँ इसकी दक्षता की बात करते हैं। किसकी? दक्षता। और दक्षता आपको पता है, दक्षता क्या होती है? आउटपुट व इनपुट का अनुपात होता है। क्या हुआ? आउटपुट व इनपुट का अनुपात होता है दक्षता। अब दक्षता को एफिशिएंसी नीटा से दर्शाते हैं परसेंटेज में। दक्षता हमेशा परसेंटेज में ज्ञात होती है, प्रतिशत में। तो ये आउटपुट हो गया और ये इनपुट हो गया, आउटपुट और इनपुट। अब आपको ये पता कि इनपुट का मान हमेशा अधिक होता है आउटपुट से।
क्यों? क्योंकि हानियां हो जाती हैं, समझ गए। यदि हानियों को आउटपुट में मिला दिया जाए तो इनपुट हो जाती है। तो इनपुट कैसे ज्ञात कर सकते हैं? आउटपुट प्लस हानियां कर सकते हैं। और आउटपुट कैसे ज्ञात कर सकते हैं? इनपुट माइनस लॉस, मतलब हानियां निकाल देंगे इसमें से, तो आउटपुट मिल जाएगा। यही तथ्य दक्षता को प्रभावित करते हैं, समझ गए। अब आपको पता है कि आउटपुट में क्या मिलेगा। आउटपुट ही मान देखते हैं कि आउटपुट को क्या समझेंगे? बैटरी के आउटपुट को डिस्चार्ज समझ सकते हैं। आउटपुट को डिस्चार्ज समझ सकते हैं। क्या समझेंगे? डिस्चार्ज, निरावशित समझ सकते हैं। आउटपुट की बैटरी क्या समझेंगे? डिस्चार्ज समझेंगे। और इनपुट को क्या समझेंगे? चार्ज समझेंगे, ठीक है। तो इनपुट को चार्ज समझना और आउटपुट को डिस्चार्ज। तो यह कह सकते हैं डिस्चार्ज एंड चार्ज, इसको मान सकते हैं बैटरी की दक्षता, समझ गए। लेकिन अब दक्षता ये होगी आपकी इंटू 100, क्योंकि ये प्रतिशत में ज्ञात होती है। अब देखो, बैटरी की दक्षता दो प्रकार से होगी, एक तो होगी एम्पियर आवर में, एक होगी वाट आवर में। दोनों की बात करता हूं, इसलिए कह सकते हैं कि बैटरी की दक्षता दो प्रकार से होती है। कितनी? दो प्रकार से। कैसे कैसे होगी आपको दिखाता हूं। देखो, बैटरी की दक्षता दो प्रकार से होगी। दक्षता दो प्रकार से होती है। कौन कौन सी? एक तो होती है AH दक्षता, AH दक्षता, और एक होती है WH दक्षता। इसका मतलब है एम्पियर आवर दक्षता। एम्पियर आवर मतलब एम्पियर घंटा दक्षता, और ये होती है वाट घंटा दक्षता। कौन सी की? वाट घंटा। अब देखो, आपको ये तो पता है कि वाट आवर और एम्पियर आवर में, एम्पियर आवर का मतलब आप समझोगा कि कितनी एम्पियर की दर से कितने घंटे में डिस्चार्ज होगी ये एम्पियर आवर, और कितने वाट की दर से कितने घंटे में डिस्चार्ज होगी, या कितनी वाट की दर से कितने घंटे में चार्ज होगी, या कितनी एम्पियर की दर से कितने घंटे में चार्ज होगी। आप लोग जानते हो इस चीज़ को। तो सबसे पहले बात करेंगे एम्पियर आवर दक्षता की बात करते हैं। इसको मतलब कि दक्षता क्या होगी। अब आपको पता है दक्षता को नीटा से दर्शाएंगे, एम्पियर आवर की बात करेंगे, ठीक है। एम्पियर आवर की प्रतिशत में ज्ञात करेंगे, बराबर देखो, ठीक है, प्रतिशत में ज्ञात कर देंगे, बराबर देखो। अब आपको पता कि एम्पियर आवर समझ गए। एम्पियर आवर, ये एम्पियर आवर किसमें होगा? डिस्चार्ज में, क्योंकि आउटपुट में क्या मिलेगा? डिस्चार्ज कंडीशन मिलेगी आपको एक। और एम्पियर आवर, ये एम्पियर आवर होगा किसमें? चार्ज में, कि कितने एम्पियर की दर से डिस्चार्ज होगी, कितने एम्पियर की दर से कितने घंटे में, कितने एम्पियर की दर से कितने घंटे में डिस्चार्ज होगी, और कितने एम्पियर की दर से कितने घंटे में चार्ज होगी। ये आपकी वाट का, ये होगी एम्पियर आवर दक्षता, ठीक है। जिसको कह सकते हैं कि नीटा AH बराबर AD, क्या होगी? AD मतलब कि एम्पियर डिस्चार्ज, डिस्चार्जिंग एम्पियर इंटू HD डिस्चार्जिंग घंटा, अपॉन ये होगा AC चार्जिंग एम्पियर इंटू चार्जिंग घंटा, ये होगी चार्जिंग घंटा इंटू 100। AD का मतलब है कि चार्जिंग, डिस्चार्जिंग एम्पियर और डिस्चार्जिंग घंटा। AC का चार्जिंग एम्पियर और चार्जिंग घंटा, ये होगी। ये तो होगी आपकी एम्पियर आवर दक्षता, कि कितने एम्पियर की दर से कितने घंटे में चार्ज होगी और कितने एम्पियर की दर से कितने घंटे में डिस्चार्ज होगी। ये तो थी। इसकी दक्षता देखो 90% से 95% तक हो सकती है। कौन सी दक्षता? एम्पियर आवर दक्षता 90% से 95% तक होती है। एक तो ये है। दूसरी दक्षता की बात करें, दूसरी दक्षता आपकी वाट आवर दक्षता है। दूसरी दक्षता कौन सी है? वाट आवर दक्षता। इसकी बात करें, देखो ये वाट में, आपको पता कि वाट क्या है? पावर है। पावर P बराबर VI होता है। P बराबर क्या होता है? VI होता है। अब वाट आवर दक्षता की बात करते हैं, नीटा WH बराबर, मतलब कि कितने वाट की दर से कितने घंटे में, कितने वाट की दर से कितने घंटे में डिस्चार्ज होगी वो, और कितने वाट की दर से कितने घंटे में चार्ज होगी वो। तो कह सकते हैं डिस्चार्ज वाट घंटे, कि कितने वाट से कितने घंटे में डिस्चार्ज होगी, और ये होगी चार्ज वाट घंटे, कितने वाट की दर से कितने घंटे में चार्ज होगी। आपको पता P बराबर VI होता है। ये क्या है? वाट का मतलब पावर है, कितने पावर की दर से कितने घंटे में डिस्चार्ज होगी। तो नीटा WH ये इंटू 100 यहाँ पे
बराबर देखो अब वी आई वी डी डिस्चार्जिंग वोल्टेज इंटू आई डी डिस्चार्जिंग करंट इंटू एच डी। समझ गए? ये एच डी का मतलब कि डिस्चार्जिंग घंटा, डिस्चार्जिंग करंट और डिस्चार्जिंग वोल्टेज, ये होगी वाट आवर। और ये होगा वी सी चार्जिंग वोल्टेज इंटू वी आई सी चार्जिंग करंट इंटू एच सी चार्जिंग घंटा इंटू 100। ये होगी आपकी वाट आवर दक्षता। समझ गए? तो अब देखो ये ये एम्पियर है, एम्पियर आवर ये क्या होगी? ये होगी आपकी क्षमता। एम्पियर के एम्पियर घंटा क्षमता, एम्पियर घंटा क्षमता क्या थी? एच थी। तो यहाँ इसको ये भी लिख सकते हैं नीटा डब्ल्यू एच बराबर, देखो ये तो होगी, ये क्या है इतनी दूर का, ये आपका है एम्पियर आवर दक्षता। तो वी डी वोल्टेज डिस्चार्जिंग अपॉन वी सी इंटू ये भी क्या है होगी ना, तो यहाँ लिख सकते हैं एम्पियर घंटा दक्षता। तो ये भी हो सकता है इसकी वजह, एम्पियर घंटा दक्षता ये क्या है, ये आपका इंटू 100 लग जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये कौन सी दक्षता थी? ये एम्पियर इंटू घंटा दक्षता, ये आपकी वाट आवर दक्षता थी, ये एम्पियर घंटा दक्षता थी। तो दोस्तों ये तो थे आपके दोनों पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो काफ़ी कंफ्यूज बना के रखते हैं, जिसमें कि प्रश्न लगभग आने की संभावना रहती है। तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो में कोई त्रुटि नजर आई हो, आपको समझ नहीं आई हो, तो मेरे को कमेंट्स में लिखिए जरूर बताना। और आप वीडियो देखने के बाद कमेंट्स जरूर कर दिया करो कि सर में वीडियो अच्छा लगा या समझ में नहीं आया या कुछ आपको और एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत हो, तो मेरे को कमेंट्स में लिखना। और जो दोस्त पहली बार वीडियो को देख रहे हैं वो इसी प्रकार इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का कंप्लीट सिलेबस का अध्ययन नियमित पैटर्न के आधार पर कंप्लीट करने के लिए डांडिया इलेक्ट्रिकल स्टडी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक यू, धन्यवाद।